आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मोको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए ना, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही है श्याम सुंदर को, और जब कह रही है कि हे श्याम सुंदर, मैं तो आपकी दासी हूँ। जबकि ये बात गलत है, ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहाँ, आज मेरे प्राणनाथ गए कहाँ। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है, बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज कहीं को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूँ और श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली, ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही, ललिता विशाखा दौड़ करके, कहाँ है कहाँ है कहाँ, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़ने लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली, पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामा जू, मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव है। किशोरी जी बोली, तो कहा सुनो आपने कैसे भाव है। बोले, मोकू ऐसा लगो करतो कि मोह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो, आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हो लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ खाऊं, कहाँ पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। किशोरी जी ने कही, आज एक काम करो। बोले, कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकन ही लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझको छोड़ दो। बोले, ना आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे, देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने लाला को चरचिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर तो ऐसा लगे कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का, उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा भरिया पहन के डोल रहा हूँ, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललिता विशाखा दोनों सामने आ गई और बोली, देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूँ मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है, ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा। श्याम सुंदर, ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कछु कर थोड़ी नहीं हूं मैं।
ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललिता बताए दे आज सुंदर कौन है। ललिता विशाखा अंदर ही अंदर रो रही हैं और अंदर ही अंदर, क्योंकि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी ने ही तो ये खेल शुरू करवाया। बताओ दोनों में सुंदर कौन। उनसे क्या कहें, ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करे, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ो मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान है गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मुझे। ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगामी बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिले। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है, बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेस, आपसे नेक ज्यादा नहीं नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लग रही। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तेने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललिता जी बोले अब ये लो ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काई को कह दे, तेने देखी ना देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही है, तेने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है, आप कह रही हो तो यही सुंदर। अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। लाला